Good morning, all of you. In previous class, पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति की कुछ पावर्स को हमने देखा था, शक्तियों को हमने देखा था, जिन्हें हमने सामान्यकालीन शक्तियों का नाम दिया था। सामान्यकालीन शक्तियाँ जिनमें हमने कार्यपालिका शक्तियों के बारे में देखा, जिसमें हमने व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियों के बारे में पढ़ा और जिसमें हमने वित्तीय एवं अन्य शक्तियों के बारे में बात की। हमने देखा कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। वह जो कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य है वह अपने स्वविवेक के आधार पर या अपने ये अधीनस्थों के साथ मिलकर जो है इन शक्तियों का प्रयोग करता है। इनमें हमने बात की थी कुछ कार्यों के बारे में, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ सम ऑफिसर्स के कुछ व्यक्तियों जैसे अधिकारियों की नियुक्ति है, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज वगैरह के बारे में हमने बात की थी। जुडिशियल पावर के बारे में हमने बात की, लेजिस्लेचर के बारे में हमने बात की, व्यवस्थापिका के बारे में हमने बात की कि जो व्यवस्थापिका है वो बिना राष्ट्रपति के कंसर्न के, बिना राष्ट्रपति की सलाह के, बिना राष्ट्रपति की एडवाइस के किसी भी लॉ को क्या नहीं कर सकती है, फॉर्म नहीं कर सकती है, निर्मित नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की कुछ इमरजेंसी पावर्स के बारे में भी बतलाया जा रहा है। इमरजेंसी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट है। हमने देखे कि मुख्य रूप से जो है प्रेसिडेंट की पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्मल पावर्स यानी सामान्यकालीन शक्तियाँ और इमरजेंसी पावर्स यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ। अब देखें कि जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट हैं, वो जितनी नॉर्मल पावर्स इम्पोर्टेंस रखती हैं उतनी ही जो है इमरजेंसी पावर्स भी इम्पोर्टेंस रखती है। अक्सर करके एग्ज़ाम में जो है इनको पूछ लिया जाता है और 4 से 6 नंबर का ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखें हम यहाँ पर कि जो राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी में किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से वर्क करता है। इमरजेंसी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति की जो है हम आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, अब चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ निकल कर आ रही है कि दिस इज द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके कितने प्रकार हैं। उनके 3 प्रकार हैं, उनके 3 प्रकार हैं। और इन तीनों पावर्स को, इन तीनों शक्तियों को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, डिफरेंट आर्टिकल में डिस्क्राइब किया है, अलग अलग अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। जैसा कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बात होती है जब आर्टिकल की, तो 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल यहाँ पर निकल कर आते हैं कि अनुच्छेद 352, 356 और 360। बहुत इजीली हमको ये माइंड में सेट हो सकती है चीज़ है, बिकॉज तीनों में ही जो डिफरेंस है वो 4-4 का डिफरेंस है। तो 4-4 के डिफरेंस पे हम यहाँ पर बिठा लेते हैं। ठीक है भाई, कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो कौन सी है, तो हम सीक्वेंस में बोलेंगे हैं कि राष्ट्रपति की अगर मान लो हमें आपातकालीन शक्तियों के बारे में पूछ लिया जाता है, आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स के बारे में अगर हमसे डिस्क्रिप्शन ले लिया जाता है, तो वेरी फर्स्ट हम इनको सीक्वेंस में ही देख लेंगे कि 352, 56 और 60 है। 352, 356 और 360 है, कि मतलब कि 352, 356 और 360 में जो शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिन पावर्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है, वो कौन सी है पावर्स, वो पावर्स प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स हैं। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पर कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं, 3 टाइप्स की हैं। अब ये 3 टाइप्स की कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल 352 की। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 352 की,
है कि जिसमें राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पर बतलाया जा रहा है, कंडीशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कैसी स्थिति होने पर, युद्ध की स्थिति होने पर, बाह्य आक्रमण होने की स्थिति पर और आंतरिक विद्रोह होने की स्थिति पर जो है क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है। ए प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ ही फील और कंसर्ट दैट द वॉर और एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि जो बाह्य आक्रमण है या युद्ध की स्थिति है, अगर जैसे मान लो कि इंडिया और उसके किसी नेबर के साथ में अगर मान लो कि युद्ध हो गया, वॉर हो गया, जस्ट लाइक पाकिस्तान, जस्ट लाइक चाइना, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो सुरक्षा का, सिक्योरिटी का अगर क्वेश्चन होता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति वहाँ पर आपातकाल, देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है युद्ध होने पर। अब युद्ध कौन करेगा भैया, तो युद्ध तो हमारे पड़ोसी ही करेंगे, जिनमें सबसे बड़े नाम निकल कर आते हैं कि चाइना और पाकिस्तान। बांग्लादेश है, बांग्लादेश को अपनी गरीबी दूर करने से ही समय नहीं मिलता तो वो तो युद्ध करेगा नहीं। नेपाल हमारा मित्र है, तो ये देखें कि युद्ध की स्थिति कब बन सकती है कि जब या तो चाइना अटैक कर दे या पाकिस्तान अटैक कर दे। तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ए डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इफ इंटरनल इन्वेंशन, एक्सटर्नल इन्वेंशन, बाह्य आक्रमण के बाहरी तौर पर वही चीज़ है, युद्ध वाली स्थिति होती है। ठीक है कि अगर मान लो बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया कि भाई हम किसी से लड़ने के लिए नहीं गए लेकिन हमसे कोई लड़ने के लिए आ गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपातकाल घोषित होगा। आज हम एक इसको छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखने की कोशिश करें कि अगर हमारे आसपास में भी अगर झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या किया जाता है, कुछ बीच बचाव करने वाले जो व्यक्ति हैं, झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को अलग अलग कर देते हैं और हो सकता है कि उनको बंद भी कर दें कि भैया तू इधर हो जा, तू उधर हो जा। और ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए सब अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, सब अपने अपने घरों में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं और जो झगड़े की स्थिति है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि जब बाहरी देश हैं, जो एक्सटर्नल कंट्रीज़ हैं, जो बाहरी व्यक्ति देश हैं, अगर वो क्या करते हैं, हमारे देश पर आक्रमण कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्थिति को संभालने के लिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए फिर जो प्रेसिडेंट महोदय हैं वो क्या करते हैं, इमरजेंसी की डिक्लेयर कर देते हैं, आपातकाल को घोषित कर देते हैं कि भैया लोग घरों में रहेंगे तो अपने आप सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। इसको देखें कि ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आंतरिक विद्रोह है, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया है। किसके अकॉर्डिंग है, अब 44 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसमें थोड़ा सा जो है परिवर्तन किया गया है, चेंज लाया गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रेसिडेंट ने फील तो कर लिया कि वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या इंटरनल इन्वेंशन जो है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या जो है कि वह एक्सटर्नल इन्वेंशन हो गया कि युद्ध हो गया, या बाहरी आक्रमण हो गया, या आंतरिक विद्रोह हो गया। चलो राष्ट्रपति ने सोच तो लिया, राष्ट्रपति ने फील तो कर लिया, महसूस तो कर लिया, लेकिन क्या राष्ट्रपति स्वयं ही सेल्फ ही ये डिसीजन ले लेगा? तो यहाँ पर दो कंडीशन आ रही है निकलकर, यहाँ पर दो कंडीशन आ रही है कि अगर मान लो विदाउट कंसर्ट, बिना सलाह के, कौन किसकी सलाह के, पार्लियामेंट है, कि बिना संसद की सलाह के भी राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, बट उसका एक
टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है और वो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 2 मंथ। वो टाइम ड्यूरेशन 2 महीने का होता है, वो समय अंतराल 2 महीने का होता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति संसद की सलाह के बिना आपातकाल को घोषित करता है तो वो घोषणा तो कर सकता है, लेकिन केवल और केवल 2 महीने के लिए है। अगर मान लो राष्ट्रपति को ये लगे कि नहीं ये ज़्यादा समय के लिए होनी चाहिए, तो उसको क्या करना होता है? उसे पार्लियामेंट से सलाह लेनी होती है, उसे संसद से सलाह लेनी होती है कि भैया देश के अंदर इस तरीके के हालात बने हुए हैं जिनसे निपटने के लिए हमें आपातकाल घोषित करना होगा। तो फिर क्या होता है कि जो संसद के द्वारा सलाह दी जाती है उसके अनुसार विद कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट एज पर डिस्कशन, मतलब कि जैसा संसद के द्वारा तय किया जाता है उसी के अनुसार फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जाता है कि भाई कितने समय के लिए ये आपातकाल घोषित किया जा रहा है। उसमें भी एक कंडीशन आ जाती है कि ये जो आपातकाल है, ये जो इमरजेंसी है, ये 6 मंथ से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा का अगर मान लो टाइम ड्यूरेशन जाता है, टाइम लिमिट जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर पुनः सलाह ली जाती है, फिर से डिस्कशन किया जाता है, फिर से सुझाव लिए जाते हैं, चर्चा की जाती है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चीज़ तो पहले की रही, स्टार्टिंग की रही, लेकिन फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 है, 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार जो इमरजेंसी डिक्लेरेशन है कि जो आपातकाल की घोषणा से संबंधित जो कार्य है उसमें क्या किया गया? आपातकाल की घोषणाओं में कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ चेंज लाया गया। और वो चेंज क्या थे? तो वो यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं कि इम्पोज्ड ओनली है इमरजेंसी, इम्पोज्ड ओनली फियर ऑफ वॉर, कि जो आपातकाल है उसकी घोषणा कब होगी? फियर ऑफ वॉर है, युद्ध के भय के समय में होगी। कि अगर मान लो कि भयंकर युद्ध का अगर डर सता रहा है, भयंकर युद्ध का अगर मान लो स्थिति है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति फिर क्या करेगा? आपातकाल को घोषित करेगा। एक्सटर्नल इन्वेंशन यानी कि बाह्य आक्रमण की स्थिति होनी चाहिए कि राष्ट्रपति को ये लगे कि बाहर से कोई भी पड़ोसी राष्ट्र हम पर आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, और इसकी वजह से राष्ट्र की जो सुरक्षा है, नेशनल जो सिक्योरिटी है, उसको खतरा हो सकता है, उसको डेंजर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करेगा? आपातकाल की घोषणा करेगा। प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी कैन नॉट नेम ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पर हम इस चीज को समझेंगे, देखें कि जो राष्ट्रपति है, अब हमने ऊपर तो पढ़ा था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने पर, आंतरिक विद्रोह होने की स्थिति में भी जो राष्ट्रपति है आपातकाल को घोषित कर सकता है। लेकिन यहां पर एक और चीज हमारे को पढ़ने को आ रही है कि कैन नॉट इम्प्लीमेंट नेम ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, के आंतरिक विद्रोह के नाम पर जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कैसा हो? आर्म्ड रिवोल्ट, यानी कि सशस्त्र विद्रोह। कैसा हो? आर्म्ड रिवोल्ट। आर्म्ड रिवोल्ट यानी कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आर्म्ड रिवोल्ट यानी कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सशस्त्र विद्रोह
कि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसा होना चाहिए, सशस्त्र होना चाहिए। आर्म्ड रिवोल्ट, आर्म्ड रिवोल्ट की पोजीशन होने पर, आर्म्ड रिवोल्ट की कंडीशन होने पर, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होने पर जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा करता है, आपातकाल लागू करता है। ठीक है। अब ये जो आपातकाल है क्या राष्ट्रपति अपने मन से कर सकता है? बिल्कुल वो कर तो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर दो कंडीशन के बारे में बात की है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी अपने हिसाब से अगर डिक्लेयर करता है, अपने स्वविवेक से उसको अगर घोषित करता है, तो वो केवल 2 महीने के लिए ही होती है। ठीक है। और अगर वो कंसल्ट करता है, अगर वो सलाह लेता है, अगर वो संसद से सलाह लेता है, तो यह सुझाव पर आधारित होता है कि यह कितने समय के लिए होगी, मगर उसके लिए क्या तय किया गया है, एक टाइम ड्यूरेशन को डिक्लेयर कर दिया, एक टाइम ड्यूरेशन को फिक्स कर दिया है कि ये जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने का होगा, 6 मंथ का होगा। लेकिन अब इसमें भी एक कंडीशन डाल दी गई है कि जो प्रेसिडेंट है अगर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद है, वो इस बात को रिटर्न में दे, रिटर्न एडवाइस दे, यानी लिखित सलाह दे कि भाई देश में आपातकाल को लागू करना है, तो राष्ट्रपति इस पर विचार करता है, राष्ट्रपति इस पर विचार करता है। और फिर उसके अप्रूवल के लिए, अनुमति के लिए क्या चाहिए होता है? स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत चाहिए होता है। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है कि जो संसद के, जो पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, बोथ हाउसेज हैं, वो अपने टोटल मेंबर का 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत के माध्यम से ये बात स्पष्ट करे, इस बात की सलाह दे कि जो आपातकाल है उसे लागू किया जाए, तो राष्ट्रपति फिर क्या करता है? आपातकाल को लागू करता है, आपातकाल की घोषणा करता है। अब ठीक है, आपातकाल को तो हमने जो है 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव करा दिया, अनुमति दिलवा दी, लेकिन इसको हटाया कैसे जाए? हाउ टू एंड इट इमरजेंसी? तो यहाँ पर देखें कि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी कैन एंडेड विथ सिंपल मेजॉरिटी, कि जो आपातकाल है वो साधारण बहुमत के द्वारा खत्म किया जा सकता है, उसका साधारण बहुमत के माध्यम से अंत किया जा सकता है। अब ये साधारण बहुमत किसका होगा? ये साधारण बहुमत होगा लोकसभा का, ये सिंपल मेजॉरिटी होगी लोकसभा की, कि लोकसभा अगर मान लो अपने साधारण बहुमत के माध्यम से, वही 2/3 मेजॉरिटी वाली चीज़ आ रही है यहाँ पर कि 2/3 बहुमत के माध्यम से इस चीज़ को डिक्लेयर कर दे, इस बात की घोषणा कर दे कि जो आपातकाल है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं? राष्ट्रपति भी उसको समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। सेकेंड पावर आ रही है यहाँ पर इमरजेंसी, सेकेंड इमरजेंसी पावर आ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन ए स्टेट्स, कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर है कि या तो राष्ट्रपति को ये पता लगे या वो स्वयं इस बात को महसूस करे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो फेल हो रहा है, जो संवैधानिक तंत्र है वो खत्म हो रहा है, वो है असफल हो रहा है किसी भी राज्य में, तो वह क्या कर सकता है? वो वहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। वो वहाँ पर क्या कर सकता है? वहाँ पर वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल का नाम दिया जाता है।
है। अगर राज्य में अगर मान लो कहीं पर राष्ट्रपति के द्वारा ये महसूस किया जाए कि भाई जो संवैधानिक तंत्र है या जो राज्य है वो संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नंबर 356 है, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यह पावर होती है, यह शक्ति होती है कि वो वहाँ पर क्या करे, इमरजेंसी को डिक्लेयर करे। मैं अब यहाँ पर एक चीज आ रही है, कम टू नाउ, संज्ञान में आने पर, ज्ञान में आने पर है, अब ये ज्ञान देगा कौन, तो ये ज्ञान देगा गवर्नर, राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल। राष्ट्रपति को अगर इस बात की सलाह दे, इस बात की एडवाइस करे कि मेरे जो राज्य में शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो फिर वहां पर राष्ट्रपति क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के नाम पर इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। और ये इमरजेंसी फिर क्या कहलाएगी, तो यहां पर देखें कि प्रेसिडेंट रूल है, यानी कि राष्ट्रपति शासन, क्या कहलाएगी ये, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन कहलाएगा, ये राष्ट्रपति शासन कहलाएगा। ठीक है, इसकी भी जो प्रोसेस है ठीक उसी तरीके से है जैसा कि हमने अभी अभी यहाँ पर राष्ट्रीय आपात के समय में पढ़ा था कि जो है मेजॉरिटी से, एक 2/3 मेजॉरिटी से जो है ये डिक्लेयर होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, और जो है इसमें सलाह ली जानी चाहिए, एडवाइस ली जानी चाहिए, सारी चीज़ें वही है। तो यहाँ पर वापस वही बात निकल कर आ रही है कि अगर राष्ट्रपति जो है विदाउट कंसेंट इसको डिक्लेयर करता है, बिना सलाह के अगर मान लो इसको डिक्लेयर करता है, इसकी घोषणा करता है, तो ये क्या होती है, 2 महीने से अधिक लागू नहीं हो सकती है, 2 महीने से ज़्यादा ये लागू नहीं हो सकती है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है अधिकतम 3 वर्ष का होता है कि किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति जो शासन है, ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 ईयर का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। बट इसमें भी वही कंडीशन आ जाती है, आफ्टर 6 मंथ के प्रत्येक 6 महीने के बाद वापस इसको क्या होता है, वापस इसको लागू करना होता है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद है। और फिर वापस एंड में आ जाती है, आर्टिकल 360 के अंतर्गत आ जाती है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आ जाती है, और वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इसकी भी प्रोसेस वही है जिसकी जैसा कि हमारे दोनों आपातकाल की है। ठीक है, कि इसके लिए भी क्या होता है, अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जो साख है, गुडविल है, वो क्या हो रही है, उसे खतरा उत्पन्न हो रहा है, उसको कुछ खतरा है, तो वह वहाँ पर फिर क्या कर सकता है, देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो कि वित्तीय आपातकाल कहलाता है और अब तक नहीं लगा है। ठीक है, इसके लिए भी वही कंडीशंस होती हैं कि इसके लिए क्या करना होता है, पार्लियामेंट से जो है इसको कंसल्ट करना होता है, एडवाइस लेनी होती है, और यह भी ठीक उसी तरीके से लागू होती है जैसे कि अन्य 2 आपातकाल घोषित होते हैं, और इसका भी समय अंतराल वही होता है जो कि उपयुक्त समय आपातकाल का है। धन्यवाद।